लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में माफियाओं, गैंगस्टर एवं शातिर, हिस्ट्री शीटर अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में राजस्व व वन विभाग की टीम के साथ ग्राम नौरंगाबाद थाना क्षेत्र सिंगाही में 120 बीघा वन भूमि की जमीन कब्जा मुक्त कराकर वन विभाग को सौंपी गई। भूमि पर वन के लिए आरक्षित भूमि का बोर्ड लगवाकर वृक्षारोपण कराया गया। साथ ही अवैध कब्जा कराने के अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए संवाददाता अजय शुक्ला की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। हाँ, वन की कुछ भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा कब्जा किया गया था। 120 बीघा के लगभग ज़मीन है, जिसकी 2 करोड़ के लगभग कीमत है और इसको आज कब्जा मुक्त करा के पूरा राजस्व की और वन विभाग के पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इस पर वृक्षारोपण करा दिया गया है। और जहाँ जहाँ सीमाएं हैं वहाँ पर वन के लिए आरक्षित भूमि का बोर्ड लगा दिया गया है। गांव के लोगों को हिदायत भी दे दी गई है और पूर्व में जिनके द्वारा कब्जा किया गया था उन पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है। और चलिए अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्राइवेट टीचर ने सब्जी का ठेला लगाकर सांकेतिक विरोध जताया। जी हाँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ और केमिस्ट्री सब्जी वाला लिखा है बोर्ड सब्जी के ठेले पर नजर आया। प्राइवेट टीचर ने कुछ देर तक सब्जियां भी बेची। उन्होंने कहा कि प्राइवेट टीचरों का रोजगार बहुत हद तक प्रभावित हुआ है और लॉकडाउन के कारण खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से प्राइवेट टीचरों को निजात दिलाने के लिए उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। देखिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मैं अपने साथियों का दर्द बयां कर रहा हूं। मेरे कई साथी हैं जो रोड पर आ चुके हैं 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते। उनके पास आय का कोई साधन नहीं है और अभी भी सरकार उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है। मैं पूरे प्राइवेट शिक्षक समुदाय की ओर से ये सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि सरकार को हम प्राइवेट शिक्षकों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। वो मधुशालाएँ खोल सकती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर खोलने के लिए या उन शिक्षकों के लिए जो देश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए कुछ करें। और उधर उत्तर प्रदेश के जनपद में मादक पदार्थों की बिक्री जोरों पर है, वहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध रूप से है। वैसे तो समूचे जिले में मादक पदार्थों की बिक्री जोरों पर है, जहां भांग की दुकानों से गांजे की बिक्री की जा रही है, लेकिन हर चौकी क्षेत्र में 1 या 2 दुकान है जहां से गांजा बेचा जाता है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र का राधानगर चौकी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा गांजे की दुकानें खुली है। वहां से 24 घंटे गांजे की बिक्री की जा रही है। राधानगर चौकी क्षेत्र की दुकानों का विवरण चौकी से चंद कदम दूर बैंक ऑफ बड़ौदा की बगल वाली गली में, आंदोली पुलिया, प्रेमनगर, राधानगर, खुशवक्त रायनगर में 2 दुकानें, जिसमें एक थोक विक्रेता भी है जो शहर में कई लोगों को गांजे की होम डिलीवरी भी करता है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए संवाददाता भिलेश कुमार मौर्य के साथ, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। पुलिसकर्मी अपराधियों से किसी तरह का संबंध न बनाएं। अगर गोपनीय सूचनाएं लीक होती हैं और कोई पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त या उससे संरक्षण देता हुआ मिलता है तो FIR दर्ज कर उसे जेल भेजने के साथ ही नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा। कानपुर हत्याकांड का उदाहरण देते हुए पुलिसकर्मियों को यह नसीहत देते हुए बरेली रेंज के ADG अविनाश चंद्र हैं। पीलीभीत लॉकडाउन में ADG के अचानक पहुंचने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। क्या कुछ खास इस रिपोर्ट में, देखिए संवाददाता नाजिम खान के साथ, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। थाने में आकस्मिक रूप से मेरा यहाँ पे आना हुआ और यहाँ पे पूरे थाना परिसर का मैं भ्रमण किया। बहुत सारे अभिलेख देखे, वांटेड क्रिमिनल्स लंबित विवेचनाएं, गैंगस्टर में कितने वांटेड हैं, मर्डर में कितने वांटेड हैं, CST में कितने वांटेड हैं, सारी समीक्षा किया। और एक मैंने सम्मेलन किया सिपाहियों का, जो कानपुर में घटना हुई है जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उससे हमें क्या लर्निंग लेसन लेना है, क्या सावधानी बरतना है, ये सारी चीजें इन्हें बताया गया। और अब कस्बे में जो लॉकडाउन 2 दिन का इम्प्लीमेंट हुआ है, 11 और 12 तारीख का, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो देखते हुए हम जाएंगे। मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी, आप कोतवाली में क्या लेने आई उस समय? मैं अपनी लड़कियों के लिए आई हुई हूँ। मेरी लड़कियाँ आज 5 दिनों से मिसिंग हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी लड़कियाँ कहाँ हैं, ना कोई मुझे बता रहा है। ठीक है, क्या कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ किसी रिश्तेदारी में आई हुई थी लॉकडाउन में, तो यहीं पे हम फंस गए हैं। अभी आप कहाँ जा रही थी? अभी हम थाने के अंदर फिर जा रहे हैं। क्यों नहीं गई? अभी बस इन्होंने अभी गेट पे रोक लिया हमें कि अभी अंदर कोई आया हुआ, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे।